कहानी के शुरुआत में हमें कुछ लुटेरों को भागते हुए दिखाया जाता है और कुछ सोल्जर्स उनका जोरों तोड़ों से पीछा कर रहे थे, क्योंकि वे सभी लुटेरे वहां से कुछ सामान चुरा कर भाग रहे थे और वो उनसे बचते बचाते वहां से सीधा एक गुफा में चले जाते हैं। रात में वो उस सामान को चेक करने लगते हैं कि जो उन्होंने चुरा कर लाया आखिर उसमें क्या क्या है। चेक करने पर उन्हें एक मैग्नेट मिलता है। उन्हीं लुटेरों में से एक लुटेरे का नाम विलियम होता है और वो अपने साथी से किसी ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहा था। यह पाउडर एक ऐसी चीज है जो हवा को फौरन आग में बदल देती है और उसकी वजह से इन्हें चोरी करने में और भी आसानी हो जाएगी। अभी वो लोग उसके बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक अजीब सा आदमी आता है और इन्हीं लोगों में से 3 लोगों को मार डालता है। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में था, इसीलिए किसी को भी नजर तक नहीं आता कि वहाँ पर क्या हुआ है, जिससे विलियम और उसका साथी काफी डर जाते हैं। विलियम को लगने लगता है कि कोई उसके पीछे है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो अपने तलवार से किसी का हाथ काट डालता है और वो आदमी जिसका हाथ कटा था वो खुद नीचे खाई में गिर जाता है। विलियम उसका कटा हुआ हाथ को उठाकर अपने बैग में डाल लेता है ताकि वो लोगों से पूछ सके कि यह आखिर किसका हाथ है, यानी वो किसको मारा और इतना स्पीड से कैसे आ सकता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि विलियम और उसका साथी केव से बाहर आ चुके हैं और अब वो काले वाले पाउडर के खोज में निकल जाते हैं। यहाँ पर सोल्जर्स फिर से उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो अपने घोड़े को काफी स्पीड से भगाना शुरू कर देते हैं और वो दोनों भागते भागते द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो देख पाते हैं कि उधर चाइना की आर्मी सीना ताने खड़ी होती है और वो उन दोनों को तीर चलाकर रोक लेते हैं और विलियम और उसका साथी दोनों चारों तरफ से घेरे जा चुके थे और वो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो दोनों सरेंडर करने का फैसला करते हैं और अब उन्हें पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उन दोनों को चाइना के जनरल के पास ले जाया जाता है। वो विलियम के पास से वो हाथ देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला। तब विलियम बताता है कि इस शख्स ने हम पर अटैक करने की कोशिश की थी तो मैंने इसका हाथ को ही काट डाला और मैं इसे इसीलिए अपने साथ लेकर आया हूँ ताकि मुझे यह बता सके कि ये कौन है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। वहीं पर एक फीमेल कमांडर भी मौजूद थी जिसका नाम लीन था। वो दोनों से कहती है कि तुम लोगों की सजा मौत होनी चाहिए और जनरल उन्हें मौत की सजा सुनाने ही वाला होता ही है कि तभी ठीक वक्त पर एक आदमी कहता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं क्योंकि उनके तलवार पर अभी भी ताजा खून लगा होता है। कि तभी वहाँ पर एक सोल्जर दौड़ते हुए आता है और वो जनरल को बताता है कि उन लोगों ने हम पर हमला करना शुरू कर दिया है। जनरल अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अपने अपने हथियारें तैयार कर लो और विलियम और उसके साथी को कैद कर लिया जाता है। तब विलियम एक खास आदमी से पूछने लगता है कि वो कटा हाथ वाला आदमी कौन था और तुम लोग मुझसे क्यों छुपा रहे हो और तुम्हारे पास इतनी सारी आर्मी होने के बावजूद भी तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो। तब वो आदमी विलियम को बताता है कि वो आदमी हमारे मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल है और उनके साथ एक मॉन्स्टर भी है। कुछ ही देर के बाद वो आर्मी इन पर अटैक करना शुरू कर देती है और ये लोग भी अपनी पूरी जान लगाकर इनसे फाइट करने लग जाते हैं। इन्होंने अपनी आर्मी को कई भागों में डिवाइड की होती हैं। कुछ तीर से मार रहे थे तो कुछ अपने भाले से हमला कर रहे थे और तो कुछ इनको रोके जा रहे थे। वहीं पर विलियम और उसके दोस्त को एक आदमी नजर आता है जो उस वक्त जनरल के साथ भी मौजूद था, इसीलिए वो उससे मदद मांगने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उन भयानक सी दिखने वाली सभी मॉन्स्टर्स में से उनकी फीमेल मॉन्स्टर को देखते हैं और उसके साथ दूसरे मॉन्स्टर्स भी तैयार खड़े थे जो कि उसे अटैक्स से बचा रहे थे। वो उनको लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स दीवारों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर दीवार पार करने में कामयाब भी हो जाता है और वहाँ की आर्मी को मारना शुरू कर देता है और वो मॉन्स्टर सीधा विलियम और उसके साथी के पास आने लग जाता है। कि तभी वही आदमी आता है जिनसे ये दोनों मदद मांगने के लिए सोच रहे थे। वो जल्दी से आकर इनका हाथ को खोलकर आजाद कर देता है और यह सभी मिलकर उस मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने लग जाते हैं और ये तीनों वहाँ पर 3 मॉन्स्टर को बड़ी मुश्किल से मार गिराते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उस फीमेल मॉन्स्टर ने अपने कुछ और भी आर्मी को बुलाने लग जाती है। विलियम उनके साथ मिलकर मॉन्स्टर को मारने से जनरल काफी ज्यादा खुश होता है और काफी शुक्रिया अदा करता है, लेकिन साथ में वो बहुत परेशान भी था क्योंकि ये सभी मॉन्स्टर्स काफी तादाद में और बहुत ज्यादा पावरफुल थे और वे उन्हें ना मार सके तो वे मॉन्स्टर्स इनके सल्तनत पर कब्जा कर लेंगे और इन्हें भी मारकर खा जाएंगे। दूसरे दिन हमें विलियम और उसके साथी को दिखाया जाता है जो नहा धो के अच्छे कपड़े में जनरल के पास जाते हैं। जनरल ने उन्हें उसके काबिलियत पर शाबाशी देने के लिए बुलाए थे। उनका वेलकम वो काफी अच्छी तरीके से करता है। वहाँ पहुँचते ही जनरल के लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे तुम लड़कर इतना कुछ कर सकते हो। तब वो उन्हें एक ऐसी चीज दिखाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इनफैक्ट वो बहुत अच्छे निशानेबाज था और तीर
तीरों को चलाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। वो वहाँ की महल में अपनी पावर जब दिखाता है तो सभी उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। अब हम देख पाते हैं कि विलियम और कमांडर लीन आपस में बातें करते हैं। लीन उसे बताती है कि मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता है, और तुम क्या कभी किसी के लिए लड़े हो? तब विलियम कहता है कि हाँ जरूर, मैं पैसों के लिए लड़ता हूँ। रात में हम देखते हैं कि वो आदमी उन दोनों को अपने पास बुलाता है और वो विलियम और उसके दोस्त से कहता है कि मैं भी यहाँ पर ब्लैक पाउडर ढूंढने के लिए ही आया हूँ। ये सब बताते हुए वो उनके साथ अपना आइडिया शेयर करता है। वो कहता है कि जब ये सभी उन मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होंगे तब हम यहाँ से ब्लैक पाउडर उठाकर भाग निकलेंगे। विलियम और उसके दोस्त को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो तीनों एक साथ ये प्लान को बना लेते हैं। वहाँ का लीडर उनसे पूछता है कि ये मैग्नेटिक पत्थर तुम्हारे पास कहाँ से आया, और वो समझ रहा था कि इसी की वजह से उसकी आर्मी जीत सकती है। तब विलियम उनसे पूछता है कि आखिर इतने सारे मॉन्स्टर्स आए कहाँ से। तब वो उन्हें बताता है आज से बहुत साल पहले एक आग का गोला बड़े से पहाड़ पर गिरा था, जिसके बाद वो पहाड़ ग्रीन कलर का हो गया था और उसी में से ये मॉन्स्टर्स बाहर निकल कर आए हैं, और हर 60 सालों बाद यह मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और इस दुनिया पर तबाही का माहौल बनाते हैं, यानी लोगों पर अटैक करके उन्हें मार डालते हैं। और इनके इकलौती रानी भी है जो कि इनसे अपने सारे काम करवाती है और सभी उसके ऑर्डर का पालन करते हैं। रात में जनरल को पता चलता है कि एक मॉन्स्टर ने एक आर्मी को मार डाला है। बड़ी मुश्किल से वो लोग उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं, लेकिन जनरल देखता है कि उसके पीछे एक और मॉन्स्टर है, और जैसे ही वो हमला करने के लिए उनके ऊपर कूदता है तो जनरल लीन को बचाने के लिए अपनी तलवार को उसके मुंह में दे मारता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी अपने मुंह में ले लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और मरने से पहले वो लीन को न्यू जनरल बनाकर मर जाता है। कुछ दिनों के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो राजा की तरफ से एक खत लेकर आया था। उसमें सारी डिटेल लिखा हुआ था कि कब और कहां इन मॉन्स्टर्स से लड़ाई हुई थी। उसमें एक बात ऐसी भी लिखी हुई थी कि एक ऐसा गेट है जहां पर सभी मॉन्स्टर्स जाकर एकदम से शांत हो जाते हैं और लड़ाई भी नहीं करते। वो सभी सोचते हैं कि हो सकता है कि वो गेट भी उसी पत्थर का बना हो जो विलियम के पास है, क्योंकि मॉन्स्टर्स ने आर्मी पर अटैक तो किया था लेकिन विलियम पर नहीं किया था। तब विलियम कहने लगता है कि हम एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तब उसका दोस्त साइड में लाकर समझाने लगता है कि तुम क्यों बेवकूफी कर रहे हो, हम इस काम के लिए यहाँ नहीं आए थे, हम तो यहाँ पर पाउडर लेने के लिए आए हुए थे, इसीलिए हमें उस काम को जल्द से जल्द पूरा करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन विलियम अभी वहाँ से भाग नहीं सकता था। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो सब मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा फॉग होने की वजह से उन्हें कहीं पर भी मॉन्स्टर्स नजर नहीं आ रहा था। विलियम अपने दोस्त की बात की वजह से भी परेशान था, लेकिन अब वो यहाँ से जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जब लूटपाट करता था तब उस समय कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। इसीलिए अब वो चाहता था कि इन लोगों की मदद करके हमेशा के लिए शाबाश हासिल करे और सभी लोग उसकी तारीफ करे। आगे हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने विलियम को यहाँ से पाउडर चुराकर भाग जाने का प्लान बताया था। वो विलियम के दोस्त से कहने लगता है कि तुम अपने दोस्त को छोड़ दो, हम दोनों ही पाउडर लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो हमेशा की तरह अपना दोस्त का साथ देना चाहता था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से कुछ मॉन्स्टर्स आर्मी पर अटैक कर देते हैं और वो लोग उसे मार मार कर जख्मी किए जा रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा चालाक थे। अब विलियम देखता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर्स है जिसके आसपास कोई दूसरा मॉन्स्टर नहीं है। तब वो फौरन उसके पास जाता है ताकि वो उसे पकड़ ले, और ऐसा ही होता है। विलियम उसे पकड़ भी लेता है। अब उस पर उस मैग्नेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ऐसा करने पर सभी देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर उस पत्थर से सच में डर रहा है और किसी पर अटैक भी नहीं कर रहा। तब वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो आदमी जो इनके पास कागज लेकर आया था वो अपने राजा को खुश करने के लिए ये मॉन्स्टर और उस मैग्नेट को अपने साथ लेकर जाता है। राजा भी बहुत खुश हो जाता है कि अब हमें तरीका मिल चुका है जिससे हम मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। रात होती है और उसी रात में आर्मी के साथ कमांडर कुछ अजीब सा फील करते हैं, और जब वो जाकर एक दीवार के पास देखते हैं तो वो यह देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल मॉन्स्टर ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुरंग खोदी हुई थी, यानी एक बहुत बड़ी टनल, जिसकी वजह से वो अंदर तक आ सकती थी। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि विलियम का दोस्त उसी आदमी के साथ उस ब्लैक पाउडर को चुराकर भागने का प्लान बना रहा होता है। तभी इस बात की खबर विलियम तक भी पहुंच जाती है, इसीलिए वो जब उन्हें रोकने के लिए वहां आता है तब वो आदमी उस पर अटैक कर देता है और किसी तरह वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बीच रास्ते में वो आदमी विलियम के दोस्त से कहने लगता है, प्लीज ऊपर जाकर रास्ता देख कर आओ। और जैसे ही वो रास्ता देखने के लिए ऊपर की तरफ जाता है तब वो आदमी उसे चिट करके उसका घोड़ा भी लेकर वहां से भाग जाता है, और सारा का सारा ब्लैक पाउडर भी उसी के पास था। और इस बारे में
में जब कमांडर लीन को पता चलता है तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे लगने लगा था कि विलियम ने अपने दोस्त की मदद जरूर की होगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि नहीं, मैंने विलियम को देखा था कि यह अपने दोस्त को ऐसा करने से रोक रहा था। लेकिन फिर भी कमांडर लीन कुछ वक्त के लिए उसे अपने जेल में बंद कर देती है क्योंकि उसका विश्वास टूटा था, इसीलिए अब वो उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। अब कमांडर लीन के साथ उसके बाकी के आर्मी उसके साथ उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से वो सभी मॉन्स्टर्स ने आकर इन पर अटैक कर दिया था और वहाँ पर विलियम भी हराने के तरीके सोचे जा रहा था और उसे पता चलता है कि उस फीमेल मॉन्स्टर यानी उनकी रानी को मार देने से सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि यही इनको कंट्रोल जो कर रही है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो देख पाते हैं कि वहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स पहले से ही तैयार खड़े हैं और उनमें जबरदस्त वाली फाइट शुरू हो जाती है और विलियम भी लीन के तरफ से हमला करने लगता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो आदमी जो उस कैद किए हुए मॉन्स्टर और मैग्नेट को लेकर गया हुआ था, वो उस मैग्नेट को थोड़ा दूर हटाकर देखता है कि क्या यह दूर से भी असर कर सकता है और इसी बात का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर अपनी रानी को एक सिग्नल भेज देता है कि मैं यहाँ पर कैद हो चुका हूँ। पता चलते ही रानी वहाँ पर भी पहुँच जाती है। अब विलियम एक प्लान बनाता है कि हम अब एक मॉन्स्टर को कैद करके उसे बहुत ढेर सारा खाना देंगे और उस पर ब्लैक पाउडर भी लगा देंगे ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे, और जब वो अपने रानी को उस खाने को देने के लिए जाएगा तब मैं वहाँ ऊपर से तीर मार दूंगा जिससे वो रानी मर जाएगी। अब ऐसा करने के लिए वो सभी ऊंची जगहों पर जाते हैं जहाँ से वो तीर फेंक कर रानी को मार सके। लेकिन जैसे ही विलियम तीर मारा ही है कि तभी वे सभी मॉन्स्टर्स रानी को बचाने के लिए कवर कर लेते हैं और विलियम ऐसा बार बार करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर्स बहुत ही चालाक थे, वो अपने रानी की हिफाजत करने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। लेकिन इस बार रानी ने विलियम को देख लिया था, तब वो अपने मॉन्स्टर्स को उस पर अटैक करने के लिए कहने लगती है और वो ऐसा ही करते हैं और सभी मॉन्स्टर्स विलियम की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब विलियम के पास एक ही ऐसा तीर बचा हुआ था जिसके अंदर ब्लैक पाउडर लगा हुआ था। एक रस्सी की मदद से वहाँ से कूद जाता है और मौका मिलते ही वो उस तीर को अंदर की तरफ दे मारता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रानी वहीं पर मर जाती है और रानी के बाकी के मॉन्स्टर्स भी बिल्कुल बेजान होकर उस टावर से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। अब यहाँ पर कमांडर लीन और विलियम दोनों काफी खुश थे कि अब वो उस मुल्क को बचा लिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विलियम के दोस्त को भी पकड़ लिया गया था, लेकिन किसी तरह विलियम अपने दोस्त को आजाद करवाता है और दोनों खुशी खुशी से वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।